अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप भी हमें जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी शेयर कर दें। जब हम घर पे बनाते हैं बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाते हैं या फिर ऑयल जो है वो सोक कर लेते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते। तो आज स्टेप बाय स्टेप सारी बेसिक जो टिप्स हैं वो शेयर करेंगे। घर में हम कौन सी मिस्टेक करते हैं जो कि क्रिस्पी नहीं बनते, मार्केट वाले नहीं बनते, फूड पॉइंट जैसे नहीं बनते। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। तो मैंने आलू 2 लिए हैं, मैं बच्चों के लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो इस तरह से 2 नाइफ़ है मेरे पास, एक स्टील की है, एक लोहे की है। नॉर्मल हम घर में लोहे की यूज़ करते हैं, वो सबसे बेस्ट है। उसके साथ कटिंग करें, बिल्कुल इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। स्टील की छुरी जो है ना वो लड़खड़ा जाती है, उसके साथ शेप जो है वो लेवल नहीं बनती। मैं जब भी फ्राइज़ कटिंग करती हूँ मैं लोहे की छुरी के साथ ही करती हूँ, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। तो इस तरह से हमने आधे इंच के फासले पे इनकी स्लाइस जो है वो कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमने इसके फिंगर्स बना लेने हैं, कटिंग कर लेनी। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है सारे पहले। अब हमने इसकी जो है वो शेप बना लेनी है। जितने मोटे आप लोग रखना चाहते हैं ना, जितने थिक रखना चाहते हैं उतने हम बना लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखने, क्योंकि हमने इसकी कोटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे ना फिर इतने जो है वो अंदर तक फिर गलते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखने, कोटिंग होकर फिर बहुत ज़्यादा ओवर जो है वो लगते हैं। तो इस तरह से सारे मैंने कटिंग कर लिए हैं। ये देखें ज़रा, आलू कोशिश कीजिएगा थोड़े बड़े साइज़ के लें, लंबे लंबे हो ना, उसे जो फ्राइज़ हैं वो लंबे लंबे से बनते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो अब ठंडा पानी मैंने बर्फ़ वाला लिया है, उसके अंदर हमने इसे डाल के ना एक साइड पे रख देना है, ताकि इसका स्टार्च जो है वो एक्स्ट्रा निकल जाए। उससे जो फ्राइज़ हैं क्रिस्पी नहीं बनते। एक ये मिस्टेक आप लोग करते हैं कि आलू आप वैसे ही छोड़ देते हैं या फिर गर्म पानी में, टैप के पानी में डाल देते हैं, उससे फ्राइज़ क्रिस्पी नहीं बनते। अब मैंने एक बाउल लिया है, तो आधा कप मैंने मैदा इसके अंदर शामिल कर दिया है। साथ ही डाल देंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून ही नमक डाल देंगे, और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून मैंने लिया है लहसुन और अदरक का पाउडर है, वो शामिल कर दें। नहीं है कोई मसला नहीं है, फ्रेश पेस्ट आप लोग डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को, ताकि वेल कंबाइन हो जाए। थोड़ा सा फूड कलर, बिल्कुल फूड पॉइंट वाला कलर देने के लिए ना, थोड़ा सा मैंने फूड कलर शामिल किया है। ऑरेंज फूड कलर, जो ज़्यादा फूड कलर होता है वो। आधा कप मैदा लिया है, आधा कप ही मैंने पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके अंदर शामिल करते जाएंगे, ताकि इसके अंदर लम्स और गुटलियाँ वगैरह ना बने। अच्छी तरह से हमने इसका स्मूथ सा बैटर जो है वो रेडी कर लेना है। ना बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ कितना आप लोगों ने रखना है। मिक्स हो गया है, तो इस टाइम पे हमने इसके अंदर ना एक चीज़ मज़ीद और शामिल करनी है, जो इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाएंगे। हमारी जो फ्राइज़ हैं वो सीक्रेट चीज़ है। 1 खाने का चम्मच भर के हमने कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखें, इस तरह से कोट करना चाहिए स्पून को। इसे ना बहुत ज़्यादा आप लोग ने रनी करना है, रनी करेंगे बिल्कुल ही उतर जाएगा, कोटिंग सही से नहीं बनेगी। थिक करेंगे बिल्कुल एक लई सी बन जाएगी, शेप सही नहीं आएगी, खाने में मज़े के नहीं लगेंगे। तो ये बिल्कुल बैलेंस जो है वो होनी चाहिए। तो अब जो फ्राइज़ थे, जो आलू मैंने कटिंग किए थे, वो मैंने टोकरी में डाल के पानी उसका स्टेन कर लिया, मैंने टिश्यू से साफ़ कर लिए हैं। अच्छी तरह से खुशक करके फिर हमने बनाना है। गीले होंगे, कोटिंग जो है वो बार बार उतर जाएगी और सही से बनेगी नहीं। अब एक प्लेट के अंदर मैंने सिंपल जो मैदा है वो लिया है, और दूसरी साइड पे हमने जो सिलेरी बनाई है वो है, बस, और कुछ भी नहीं है। अब हमने जो फ्राइज़ है एक एक पीस इस तरह से उठाना है। उठा के हमने फोक की मदद से इसे ना सारे को कोट कर लेना है। फिर हमने मैदे के अंदर इसे डालना है इस तरह से। अब हल्के हाथों से हमने इसे उल्टे पलटे जो है सारे को कोटिंग कर लेना है। जब अच्छी तरह से कोट ना हो जाए ना, इस तरह से फिर झाड़ना है हमने इसे। जब झाड़ेंगे ना तब इसका वो टेक्सचर आएगा क्रम्स वाला, जो एक फूड पॉइंट का होता है ना, ऊपर क्रम्स से बने होते हैं वो, तब इसका टेक्सचर आएगा। इस तरह से सारे बना लेने। अब आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि एक डिब्बी के अंदर डाल के सारी ऊपर कोटिंग डाल के, ऊपर मैदा डाल के, तो ऐसे हम बना लें। बिल्कुल वो शेप नहीं आएगी। जब आलू फ्राइज जो हैं एक दूसरे के साथ टकराएंगे ना, उसकी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। ये काम आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह से आप लोगों ने फ्राइज़ बनाने हैं, प्लेट के अंदर एक एक करके ना। सही जो परफेक्ट तरीका है वो इस तरह से ही बनते हैं। ये देखें, इस तरह से सारे बना के मैं रेडी कर लूँगी।
बड़ी जल्दी बन जाते हैं। अगर आप लोग बड़े आलू लेंगे ना तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए मैंने एक बैच रेडी कर लिया है, एक बैच मज़ीद है, वो मैं इसे डाल के ना फिर साथ साथ बना लूँगी। अब चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। एक पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल का मैंने यूज़ नहीं किया। ऑयल को गर्म कर लिया है पहले अच्छी तरह से। ठंडे ऑयल के अंदर आप लोगों ने फ्राइज़ बिल्कुल भी शामिल नहीं करने। ठंडे ऑयल के अंदर शामिल करने से इनकी कोटिंग उतर जाती है या फिर ऑयल बहुत ज़्यादा अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक होती है जब आप लोग कहते हैं कि हमारे जो फ्राइज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो पी ली है। ठंडे ऑयल के अंदर आप लोगों ने शामिल नहीं करने। सेम जो टिप्स हैं, सेम रेसिपी है, उसको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मार्केट से बेहतर फूड पॉइंट से बेहतर आप लोग फ्राइज़ जो है वो घर पे बना सकते हैं। अब मैंने इसे 5 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ दिया था, मैंने बिल्कुल भी नहीं हिलाया। 5 मिनट के बाद जब अच्छी तरह से सेट हो गया, नीचे से भी ऊपर वाली सतह से भी, फिर मैंने इसकी साइड जो है इस तरह से टर्न किए हैं। अब उल्टे पलटे हमने इसे फ्राई कर लेना है। इसी तरह मैंने दूसरा बैच है वो भी रेडी कर लेना है। कलर चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल भी मार्केट लेवल से कहीं भी कम नहीं है। बनाएंगे इंशाल्लाह ताला बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बच्चे बार बार बनवाएंगे, कभी भी नहीं आपसे कहेंगे कि बाज़ार से ला के दें। तो इस तरह से हमने एक बैच जो है रेडी करके निकाल लेना है। तो वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना आप लोग हमेशा ही भूल जाते हो। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा। रेसिपी को फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह ही हम बना के दूसरा बैच भी बना के रेडी कर लेंगे। तो बड़े ही ज़बरदस्त, बड़े ही क्रिस्पी, चाय के साथ इंजॉय करें। आगे बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं, उनको दें लंच बॉक्स में। इंशाल्लाह ताला बच्चे लंच बॉक्स खाली वापस लेके आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। और इसकी आवाज़ चेक करें, इसकी लुक चेक करें, इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार। आज की वीडियो, आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ ही खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ क्या करें कुल कायनात के लिए। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहेगा पंजाब कुकिंग सीक्रेट। इस तरह की नई नई रेसिपीज़ मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।